साउंड बाइट इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही शानदार तकनीकी छलांग की बात करने वाले हैं। 4G में हमारी आत्मनिर्भरता से लेकर 6G में ग्लोबल लीडर बनने तक का जो ये पूरा सफर है ना, आज हम उसके ब्लूप्रिंट को डिकोड करेंगे। ये चर्चा सच में बहुत रोमांचक होने वाली है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले भारत का 6G रोड मैप, फिर एआई और एडवांस सेंसिंग का रोल, हमारे इनोवेटर्स को मिल रही फंडिंग, हमारी आम जिंदगी पर पड़ने वाला इसका असर और अंत में हमारा ग्लोबल विजन। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, भारत 6G रोड मैप, जो असल में विकसित भारत का एक शानदार ब्लूप्रिंट है। इस पूरे भारत 6G मिशन को ना दो बहुत ही क्लियर फेजेस में बांटा गया है। पहला फेज जो अभी चल रहा है 2023 से 2025 तक, इसमें पूरा फोकस नई संभावनाओं को तलाशने, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट तैयार करने और शुरुआती R&D पर है। फिर आएगा असली एक्शन यानी दूसरा फेज 2026 से 2030 के बीच। इस तकनीक को बड़े पैमाने पर डिप्लॉय और कमर्शियलाइज किया जाएगा और हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, 2030 तक भारत को 6G इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और सॉल्यूशंस का एक टॉप ग्लोबल सप्लायर बनाना। अब इस पूरे विजन के पीछे 3 ऐसे मजबूत सिद्धांत हैं जिन पर कोई समझौता नहीं हो सकता। पहला, अफोर्डेबिलिटी, यानी ये सबकी पहुंच में हो और किफ़ायती हो। दूसरा, सस्टेनेबिलिटी, यानी ये पर्यावरण के अनुकूल हो। और तीसरा, यूबिक्विटी, मतलब ऐसा ना हो कि 6G सिर्फ बड़े शहरों तक सिमट कर रह जाए। इसे भारत के हर एक कोने तक पहुंचना है। और इस बड़े सपने को हकीकत में बदलने के लिए टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रुप के तहत 6 अलग-अलग टास्क फोर्स बनाए गए हैं। ये टीमें स्पेक्ट्रम पहचानने से लेकर नए डिवाइस इकोसिस्टम को खड़ा करने तक हर छोटी बड़ी चुनौती को सॉल्व कर रही हैं। एक तरह से देखा जाए तो यही वो मजबूत नींव है जिस पर हमारी 6G की पूरी इमारत खड़ी होगी। आगे बढ़ते हैं सबसे रोमांचक हिस्से की तरफ, सेक्शन 2 AI और एडवांस सेंसिंग, जो असल में 6G का नर्वस सिस्टम है। जब हम AI नेटिव नेटवर्क कहते हैं तो इसका मतलब कोई साधारण स्मार्ट सिस्टम नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेटवर्क की हर एक लेयर में गहराई से बसा हुआ है। ये बिल्कुल हमारे इंसानी नर्वस सिस्टम की तरह काम करेगा। ये रियल टाइम में डेटा को सेंस करेगा, खुद फैसले लेगा और बिना किसी इंसानी मदद के पूरी तरह ऑटोनोमस तरीके से काम करेगा। कम्युनिकेशन और फिजिकल सेंसिंग का ये जो फ्यूजन है ना, ये सच में कमाल का है। जरा 5G और 6G की तुलना करके देखते हैं। ये अंतर देखकर आप वाकई हैरान रह जाएंगे। 5G में जहां हमें 10 मिलीसेकंड की लेटेंसी मिलती है, जो मुख्य रूप से इंसानों के बीच कम्युनिकेट करने के लिए बनी है, वहीं 6G सिर्फ 1 माइक्रोसेकंड की लेटेंसी देगा। जी हां, 5G से पूरे 1000 गुना ज्यादा तेज। और सुरक्षा की बात करें तो पुराने रूल्स बेस्ड सिस्टम की जगह अब प्रिडिक्टिव AI सिक्योरिटी काम करेगी, जिससे मशीनें आपस में बिना किसी रुकावट के पूरी तरह ऑटोनॉमस तरीके से बात कर सकेंगी। चलिए अब आते हैं सेक्शन 3 पर, इनोवेटर्स को फंडिंग। कैसे हम सिर्फ तकनीक का इस्तेमाल करने वाले कंज्यूमर से खुद तकनीक बनाने वाले क्रिएटर बन रहे हैं। पूरे 300 करोड़ रुपए टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड ने 111 एक्टिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को इतनी बड़ी वित्तीय मदद दी है। ये कोई छोटी रकम नहीं है। ये एक बहुत ही स्पष्ट और पावरफुल संकेत है कि भारत अपने घरेलू इनोवेशन को लेकर कितना गंभीर है। और बात सिर्फ इस फंड तक सीमित नहीं है। पूरा का पूरा इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है। देश भर के शैक्षणिक संस्थानों में 100 से भी ज्यादा 5G लैब्स खोली गई हैं। टेराहर्ट्ज और एडवांस्ड ऑप्टिकल कम्युनिकेशन जैसी शानदार तकनीक के लिए 2 बड़े नेशनल टेस्ट बेड्स को फंड किया गया है। और हमारा टारगेट क्या है? ग्लोबल 6G पेटेंट्स में पूरे 10% की हिस्सेदारी हासिल करना। इसमें भारत 6G अलायंस का रोल बहुत अहम है, जहां 80 से ज्यादा संगठन और 30 से अधिक स्टार्टअप्स मिलकर हमारी खुद की स्वदेशी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाने में दिन रात एक कर रहे हैं। अब चलते हैं सेक्शन 4 की तरफ, दैनिक जीवन में बदलाव, यानी हम सबकी आम जिंदगी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आखिर ये नई तकनीक हमारी जिंदगी को कैसे बदलेगी? जरा कल्पना कीजिए, हेल्थ केयर के क्षेत्र में दूर दराज के ग्रामीण इलाकों के क्लिनिक्स में AI की मदद से रिमोट सर्जरी और रियल टाइम टेलीमेडिसिन बड़े आराम से हो सकेगी। शिक्षा में बच्चों को अपनी ही स्थानीय भाषाओं में इमर्सिव AR और VR क्लासरूम्स का अनुभव मिलेगा, जिससे पढ़ाई की कोई सीमा नहीं रहेगी। और शहरी जीवन,
स्मार्ट ऑटोनॉमस गाड़ियां और पलक झपकते रिस्पॉन्ड करने वाले आपदा प्रबंधन सिस्टम हमारे शहरों को कई ज्यादा सुरक्षित बना देंगे। और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, सेक्शन 5, ग्लोबल विजन, लोकल रिलायंस, यानी आत्मनिर्भर भारत की ओर हमारे कदम। एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि भारत का जो अपना विजन है ना, वो दुनिया के साथ बिल्कुल अलाइन करता है। हमारा अफोर्डेबिलिटी और रूरल एक्सेस का जो लक्ष्य है, वो ITU के ग्लोबल डिजिटल इंक्लूजन से पूरी तरह मैच करता है। हमारे ग्रीनर नेटवर्क्स का सपना उनके सस्टेनेबिलिटी गोल्स को पूरा करता है। और हमारे स्वदेशी AI सॉल्यूशंस ग्लोबल इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स पर बिल्कुल खरे उतरते हैं। यानी हम ग्लोबल फ्रेमवर्क के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। और हाँ, 6G सिर्फ हाई स्पीड डिजिटल कनेक्टिविटी के बारे में नहीं है। इसे इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है कि ये ग्लोबल क्लाइमेट चेंज जैसी बड़ी चुनौतियों से निपटने में भी मदद करे। इसका जो नया नेटवर्क आर्किटेक्चर है, वो बहुत ज्यादा ऊर्जा कुशल होगा। लक्ष्य यही है कि पर्यावरण पर कम से कम दबाव पड़े और हम एक सस्टेनेबल भविष्य का निर्माण कर सके। तो इस पूरे भारत 6G मिशन का अंतिम परिणाम क्या होने वाला है? अनुमान है कि 2035 तक ये 6G तकनीक भारत की अर्थव्यवस्था में करीब 1.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर जोड़ेगी। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये सिर्फ एक आर्थिक उछाल नहीं है, बल्कि ये भारत को तकनीकी रूप से पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाएगा और जियोपॉलिटिकल मंच पर एक ताकतवर ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित करेगा। तो जाते जाते एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। अगर एक AI नेटिव 6G नेटवर्क भारत के दूर दराज के गांवों और शहरों के बीच की इस गहरी खाई को हमेशा के लिए भर सकता है, तो 2030 तक यह हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी को किस हद तक बदल देगा। जरा सोचिएगा। भविष्य की ऐसी ही शानदार और डीप जानकारियों के लिए साउंड बाइट इंडिया को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।